दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन टॉपिक होता है जिस पर फिल्मों के हिट होने के आसार सबसे ज्यादा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है क्रिमिनल्स के ऊपर बनाई गई फिल्में। आम लोगों को क्रिमिनल्स के बारे में जानने में बहुत मजा आता है। लोग जानना चाहते हैं आखिर क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपराध किए हैं। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। आज हम भी आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक क्रिमिनल से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे अपराधी जिन देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ सबसे शातिर अपराधियों से। लेकिन दोस्तों आपसे बस रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जॉन वेन गैकी। दोस्तों ये थे अमेरिका के सबसे बड़े सीरियल किलर। जी हाँ, जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं और कैसे इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। इन्होंने क्राइम का बहुत काला काम किया है। आपको बता दूं ये स्टेज परफॉर्मर थे और हमेशा ही जोकर का किरदार निभाते थे। सब इनसे बहुत प्यार करते थे। किसी ने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि ये जोकर अंदर से इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने जोकर की आड़ में 33 यंग बच्चों को जान से मार दिया। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बच्चों को मारते थे, बल्कि ये पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और अगर किसी ने मना कर दिया तो उसको बहुत दर्द देते थे। अब समझिए जब ये स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते थे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता था ये सच में इतने बड़े क्रिमिनल हो सकते हैं। सब इनको देखकर बस तालियां बजाते थे। लेकिन दोस्तों अंत में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब इनसे नफरत करने लग गए। इन्होंने कई यंग बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की हरकत की वो वाकई में शर्मनाक और दर्दनाक थी। क्या कोई सोच भी सकता है 33 बच्चों को मारा जा सकता है, वो भी एक ऐसा आदमी जो कि जोकर बनकर बच्चों के संग खेलता था। उसके बाद उनकी लाइफ को जहन्नम बना दिया करता था। इन्होंने यह हरकत 6 साल के बच्चों के बीच में भी की। यानी कि इन्होंने अपना सबसे पहला क्राइम 1972 में किया था और 1978 में जब इनको पकड़ा गया इन्होंने यह हरकत 6 सालों तक की। यानी कि इन्होंने सबसे पहला अपना क्राइम किया 1972 में और 1978 तक जब तक इनको पकड़ा नहीं गया तब तक ये ऐसी हरकतें करते रहे। ये इतने गंदे दिमाग के क्रिमिनल थे कि पुलिस ऑफिसर्स के संग भी गंदी गंदी बातें करने लगे। लोगों को इनसे नफरत हो गई और सबने कहा कि ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। ऐसे में दोस्तों 1994 में लीथल इंजेक्शन देकर इसकी जान ले ली गई। लेकिन इसकी हरकतों को कौन भूल सकता है? वाकई में यह पापी नंबर 1 था। नंबर 2, द आईबॉल मैन। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक है। इसका नाम था आईबॉल मैन। असली नाम की बात करूं तो असली नाम था जेसन बैरनम, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहा जाता है कि इसको देखकर आपको जितना डर लगेगा उससे ज्यादा एक खतरनाक था। आप ये देखिए इसकी आंखें कैसी लगती थी, ये देखिए कैसा इसका लुक है, ये देखिए इसकी पर्सनालिटी। कहते हैं वाकई में दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक था। आपको बता दूं ये इतना शॉर्ट टेम्पर था कि इसने एक पुलिस वाले को जान से मार दिया। जी हाँ, इसने गोली मार दी थी पुलिस वाले को। हालांकि बाद में यह पकड़ा गया और 22 साल के लिए इसको जेल में बंद कर दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि इसने पुलिस वाले का कत्ल किया था, बल्कि बात यह भी थी कि इसने कई बार ड्रग्स का धंधा भी किया। साथ ही इसने कई बार महिलाओं के संग बदतमीजी भी की। ये पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडेड इंसान है और इसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अगेंस्ट रूल था। दोस्तों आपको बता दूं इसने अपनी एक आंख में टैटू करवा रखा था जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक लगता था दिखने में। कहा जाता है कि अपनी आंखों से लोगों को डराया करता था और चूंकि ये क्रिमिनल माइंडेड था इसलिए किसी से ना डरते हुए किसी के भी ऊपर हमला कर दिया करता था और साथ ही लोगों को तड़पाता था। इसका जो स्टाइल था उससे ही लोगों के मन में दहशत फैलने लग गई थी। नंबर 3, द रेड रिपर। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ रूस के अब तक के सबसे बड़े अपराधी से, यानी कि द रेड रिपर से। जी हाँ, इसका जैसा नाम है वैसे इसका काम है। इसने 43 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ ही साथ कई सारी लड़कियों को भी शिकार बनाया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि द रेड रिपर के नाम से मशहूर ये क्रिमिनल वाकई में सबके साथ गलत हरकत करके उन्हें जान से मार दिया करता था। आप खुद ही समझिए 43 महिलाओं को मारना क्या वाकई कोई आम बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसने बड़ी आसानी से एक एक करके सभी महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उसके बाद उनकी जान ले ली। कहा जाता है कि जनरली गांव की महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था। रूस के कई शहरों में जा जाके इसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। बाद में पता चला कि ये सारे मर्डर्स द रेड रिपर ही कर रहा था। हालांकि आज भी बात प्रूव नहीं हो पाई है कि द रेड रिपर ने आखिर कितनी महिलाओं को जान से मारा है। किसी का मानना है कि जो आंकड़ा है 100 के ऊपर जा सकता है। इसमें से कम 20 लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से कम थी उनको भी अपना शिकार बनाया। वो कहते हैं ना, जब आपके दिमाग में क्राइम का भूत चढ़ता है तो आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। द रेड रिपर के दिमाग में भी एक ही भूत था कि कैसे महिलाओं के साथ गंदे काम करने हैं और उसके बाद उनको जान से मार देना है।
आज भी इनके बारे में सोचकर लोग डर जाया करते हैं। 43 महिलाएं और सारी लड़कियों के आंकड़े बताते हैं ये सचमुच बहुत बड़ा क्रिमिनल था। नंबर 4, मार्क चॉपर रीड। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे क्रिमिनल से जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। आप जानते हैं क्या करता था? ये लोकल गुंडों से हफ्ता वसूलता था। जी हाँ, ये गुंडों का भी गुंडा था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल था कि लोगों को तड़पा तड़पा के उनकी जान निकाल दिया करता था। इसका लोगों को डराने का तरीका भी सबसे अलग था। जी हाँ, ये कभी भी किसी को पकड़कर उसके नाखून निकाल दिया करता था, जिसकी वजह से लोग इससे खौफ खाते थे। आप खुद ही समझ सकते हैं, ये बड़े बड़े गुंडों से हफ्ता मांगता था। तो इसका मतलब यह है कि ये खुद गुंडों का गुंडा था। इसके आसपास रहने वाले लोग भी ठीक इसके जैसे ही हुआ करते थे, जो कि लोगों को परेशान करते थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दो, इसने कई लोगों की जान भी ली। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये खूनी था, बल्कि बात यह भी है कि मार्क चॉपर रीड बहुत बड़ा ड्रग्स का डीलर भी था। इसने कई बार ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स की सप्लाई करवाई थी। हर बड़े से बड़े कॉलेजेस में इसके ड्रग्स पहुंचते थे। ये उन ड्रग्स से खूब पैसे कमाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसने अपना आतंक मचा रखा था पूरे ऑस्ट्रेलिया में। बड़े से बड़े लोग इससे डरा करते थे। कहते हैं कि कोई भी इसके नाम से कांप जाया करता था। इसका फोन आने से घबरा जाता था। कुछ इस तरह का आतंक मचाया था इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि अब ये भी अंदर है और इसका आतंक कम हो गया है। वैसे दोस्तों, ड्रग्स के मामले में जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। आप बने रहिए हमारे संग एंड तक, क्योंकि आगे हम आपको और बड़े बड़े क्रिमिनल्स से मिलवाने वाले हैं। नंबर 5, आइलिन वुरनोस। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि क्रिमिनल सिर्फ लड़के होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां भी बहुत खतरनाक होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाने जा रहे हैं। इसका नाम है आइलिन वुरनोस। और आप जानते हैं इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये लड़कों के साथ संबंध बनाती थी और उसके बाद उनको जान से मार दिया करती थी। जी हाँ, ऐसा करते हुए इसने कुल 7 लोगों को मारा। ये दिमागी तौर पर बीमार थी। कहते हैं कि खुद ही पहले लड़कों को उकसाती थी कि वो उनके करीब आए, और उसके बाद दोस्तों जैसे इस महिला को मौका मिलता था ये गोली चला दिया करती थी, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह कि हर बार बच के निकल जाया करती थी, क्योंकि ये आरोप लगाती थी कि कोई इनकी रक्षा के विरुद्ध जाकर इनके संग ये हरकत कर रहा था। इसीलिए सेल्फ डिफेंस में इसने गोली चला दी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीमार थी दिमागी तौर पर। जब 7 लोगों को इन्होंने जान से मार दिया तो उसके बाद इनको पकड़ा गया, और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब पता चला कि ये खुद ही क्रिमिनल है, जो कि दिमागी स्तर पर बीमार थी और इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें जान से मार दिया करती थी, ताकि इसका जो सपना था क्राइम फॉर फन वो उसको पूरा कर सके। आप खुद ही सोचिए एक ऐसी क्रिमिनल होगी जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स को ही जान से मार दिया करती थी, वो भी ब्लैंक जीरो से गोली चलाकर। आगे और बड़े बड़े मैं क्रिमिनल से आपको मिलवाने वाला हूँ। अभी आप मुझे बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से? फटाफट से कमेंट में लिखिए। और मिलिए एक और गुंडे से। नंबर 6, रोडनी जेम्स अल्काला। दोस्तों अमेरिका में इसको दी डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जब आपको पता चलेगा इसने क्या किया तो आप भी इससे नफरत करने लग जाएंगे। आपको बता दूं इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका शौक इतना खतरनाक होगा कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान निकाल देगा। जी हाँ, इसने कम से कम 40 से 50 खूबसूरत लड़कियों का कत्ल कर दिया। हालांकि जो प्रूफ है वो 8 से 10 लड़कियों के कत्ल का ही मिला, लेकिन फिर भी इसने कई ज्यादा लड़कियों को जान से मारा था। आपको बता दूं ये अपने इस मर्डर वाले शौक को कैसे पूरा करता था। ये लड़कियों को अपने घर बुलाता था, उसके बाद उनसे तमीज से बात करता था। जैसी लड़की को ऐसा लगता था कि एक अच्छा इंसान है, तभी ये उन लड़कियों को जान से मार दिया करता था। इतना ही नहीं, ये लड़कियों को जान से मारने के बाद अजीबोगरीब तरीके से फोटोज निकालता था और उसके बाद उन पिक्चर्स को दीवार पर लगा दिया करता था। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। एंड में इसको पकड़ा गया और 25 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। नंबर 7, माइकल स्वैंगो। दोस्तों दुनिया में डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं ना, ये धरती पर भगवान का रूप होते हैं। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टर ही जानलेवा बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, माइकल स्वैंगो। मेडिकल फील्ड में द किलर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने कम से कम 70 लोगों की जान ले ली। कहते हैं कि अच्छा खासा डॉक्टर था, लेकिन दिमागी तौर पर बीमार हो गया। ये बात किसी को पता नहीं थी। इसके बाद जो इसने कांड किया उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं इसने 70 लोगों की जान ले ली, वो भी शरीर में जहर डाल के। जी हाँ, इसके ऊपर कोई शक नहीं करता था, लेकिन ये बड़ी ही चतुराई से लोगों को मार रहा था। इसका एक ही शौक था कि जो भी इसके पास आता था वो उसको जान से मारना चाहता था। इसने अपने मरीजों के साथ साथ अपने स्टाफ से भी कई लोग को मार दिया। नंबर 8, द मूनलाइट मैन। दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। आपको क्या लगता है कितना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है? आप ये देखिए, ऑरेंज कपड़ों में कितना खतरनाक लग रहा है। दरअसल जब हम वीडियो पर काम कर रहे थे तभी किसी ने हमें पिक्चर सेंड की थी, और जब हमने पता लगाया तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि ये कोई क्रिमिनल की पिक्चर नहीं है, बल्कि एक वेब सीरीज का सीन है। जी हाँ, ये हॉलैंड का कमाल का एक्टर है जिसने अपने दम पर सबका दिल जीत लिया। किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये रियल है या स्क्रिप्टेड।
आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैन।